नमस्कार। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम एक ऐसे फैसले पर गहराई से नजर डालेंगे जिसने वैवाहिक विवादों में सबूतों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। हाँ। सवाल यह है कि क्या पति या पत्नी दूसरे की जानकारी के बिना उनकी आपसी फोन बातचीत रिकॉर्ड करके क्या उसे अदालत में सबूत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे पास इस पर कुछ विश्लेषण भी है। ये मुद्दा सीधे तौर पर आप देखिए निजता के अधिकार और न्याय पाने की जो कोशिश है उसके बीच टकराता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए ये मामला कोई एकदम नया नहीं है। इसकी जड़ें जो हैं वो बठिंडा की एक फैमिली कोर्ट तक जाती हैं। अच्छा। वहां क्या हुआ कि एक पति ने अपनी पत्नी के साथ जो बातचीत हुई उसकी रिकॉर्डिंग पेश की, ये साबित करने के लिए कि भाई उसके साथ मानसिक क्रूरता हो रही है। ओके। लेकिन जब ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां कोर्ट ने कहा नहीं, ये रिकॉर्डिंग मान्य नहीं है। हाँ, हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। जी, उन्होंने इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन माना, मतलब अनुच्छेद 21 का, और साथ में वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 का भी हवाला दिया। हाँ, सेक्शन 122 जो पति पत्नी की बातचीत को एक तरह से सुरक्षा देता है ना? बिल्कुल, वो विशेषाधिकार देता है। आमतौर पर उसे अदालत में लाने से रोका जाता है। अब तो नए कानून में वो धारा 121 हो गई है। सही, लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया एकदम अलग रहा। मतलब न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाँ, पलट दिया और कहा कि हाँ, गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत भी, मतलब चुपके से की गई रिकॉर्डिंग भी वैवाहिक कार्यवाही में सबूत बन सकती है। जी। कोर्ट ने सेक्शन 122 के उस अपवाद पर, उस एक्सेप्शन पर जोर दिया जो कहता है कि जब पति पत्नी के बीच ही मुकदमा चल रहा हो तब ये वाला विशेषाधिकार लागू नहीं होता। और यहीं पर देखिए बात काफी दिलचस्प हो जाती है। कोर्ट ने ये तो माना कि हाँ, निजता का अधिकार मौलिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, वो पुट्टास्वामी वाला केस। बिल्कुल, केस पुट्टास्वामी मामला 2017 का वो लैंडमार्क केस है जिसने साफ किया कि भाई प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 21 के तहत। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि यह अधिकार असीमित नहीं है, मतलब इसकी कोई सीमा तो है। अच्छा। जब रिश्ता खुद सवालों के घेरे में हो और बात न्याय तक पहुंचने की हो, सच जानने की हो, तो हो सकता है कि निजता की इस दीवार को थोड़ा हटाना पड़े। ये तो सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। हालांकि कोर्ट ने शर्तें भी रखी हैं, ऐसा नहीं कि बस कोई भी रिकॉर्डिंग ले आए। हाँ, क्या शर्तें हैं? पहली बात, रिकॉर्डिंग असली होनी चाहिए, प्रामाणिक। दूसरी, वो केस से सीधे तौर पे जुड़ी होनी चाहिए, प्रासंगिक हो। और तीसरी कि वो किसी की प्राइवेसी में गैर जरूरी दखलंदाजी ना करे। मतलब ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। कोर्ट ने इस पर और भी कुछ कहा? हाँ, कोर्ट ने कुछ और अहम बातें भी कहीं। पहली तो यही कि अगर कोई बातचीत चुपके से रिकॉर्ड करता है तो ठीक है, ये शायद आपसी भरोसे की कमी दिखाता है, पर सिर्फ इस आधार पर वो सबूत खारिज नहीं हो जाता। अच्छा। बल्कि हो सकता है वो रिकॉर्डिंग ही दिखाए कि पति पत्नी के बीच असल में क्या चल रहा है, क्या कलह है। और दूसरी बात, प्रामाणिकता वाली। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। कोर्ट ने साफ कहा कि फैमिली कोर्ट को ऐसी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। मतलब जांच करनी होगी पहले, पूरी जांच, उसकी प्रामाणिकता की, मेटाडेटा देखना होगा, डिवाइस लॉग्स, जरूरत पड़े तो फॉरेंसिक तरीकों से भी। ठीक है। बिल्कुल, प्रामाणिकता सबसे अहम है। और ये जांच देखिए आसान नहीं होगी अदालतों के लिए। समझ गई। और तीसरी बात, कोर्ट ने अधिकारों के संतुलन पर बल दिया। मतलब फैसला ये पक्का करता है कि निजता का सम्मान तो हो, लेकिन वो अन्याय छुपाने का या गलत काम करके बचने का जरिया न बन जाए। हाँ, कि प्राइवेसी की आड़ में कोई बच ना पाए, खासकर वैवाहिक मामलों में। सही कहा। अच्छा, तो ये तो हुआ कोर्ट का नजरिया, लेकिन असल में वकीलों के लिए या उन लोगों के लिए जो ऐसे मतलब मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसके मायने क्या है? जमीनी स्तर पे क्या बदलेगा इससे? देखिए, असर तो काफी होगा। एक तो वकीलों के पास अब सबूत पेश करने का एक और जरिया आ गया है। हाँ। खासकर उन मामलों में जहां गवाह मिलना मुश्किल होता है, जैसे मानसिक क्रूरता है या कोई उत्पीड़न है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होता है, जहां और कोई सबूत होता ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। वो क्या? वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को बहुत सावधानी से पेश करना होगा, बिना किसी छेड़छाड़ के। हाँ। उसकी प्रामाणिकता बनाए रखना सबसे जरूरी है। हाँ, वरना वो माना ही नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो ये फैसला कहीं ना कहीं हमारे कानूनी प्रक्रिया को आज की जो डिजिटल दुनिया है उसके करीब ला रहा। यानी डिजिटल सबूत अब और अहम हो गए हैं, लेकिन उनकी जांच भी उतनी ही ज्यादा जरूरी हो गई है। हाँ, बिल्कुल। अब जब हमारी ज्यादातर बातचीत आप देखें डिजिटल माध्यमों से हो रही है, तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अदालतें सिर्फ तकनीकी गोपनीयता के नाम पर सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। लेकिन जैसा मैंने कहा, असली चुनौती इन डिजिटल सबूतों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की होगी। इसमें अदालतों को बहुत बहुत सतर्क रहना होगा। ये तो है। और एक आखिरी सवाल जी, जो मेरे मन में आ रहा है, कोर्ट ने इन रिकॉर्डिंग्स को सबूत तो मान लिया है, पर क्या सिर्फ ये जानकारी कि हमारी बातचीत कभी भी रिकॉर्ड हो सकती है, क्या ये उन रिश्तों में भी बातचीत के तरीके को बदल देगी जहां अभी कोई झगड़ा नहीं है? क्या ये भरोसे पर एक अनदेखा सा सवाल खड़ा करेगा? सोचने वाली बात है ये तो। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है कि इसका सामाजिक असर क्या होगा। आगे देखने